और बड़ी खबर है, हॉर्मूज पर भारतीय कूटनीति का दबदबा। सबसे ज्यादा भारत के जहाज हॉर्मूज से पार होकर भारत आए हैं। भारत इस जंग के बीच भारत के लिए यह राहत भरी खबर है। भारत का एक और जहाज हॉर्मूज पार कर भारत की ओर बढ़ रहा है। तो फिलहाल ओमान की खाड़ी में ग्रीन सानवी है और भारत के 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने 3 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ग्रीन सानवी भारत की तरफ आ रहा है। इसे भारत की कूटनीति का कमाल कहा जा सकता है। और इसके बाद 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की इसकी संभावना। हालांकि अब भी 17 भारतीय जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं। देखिए, इनके भी जल्द भारत पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और फिलहाल जंग के बीच ये भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारत का एक और जहाज हॉर्मुज पार कर चुका है और अब भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओमान की खाड़ी में ग्रीन सानवी पहुंच चुका है और 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने 3 अप्रैल को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया है। तो भारतीय कूटनीति का हॉर्मूज पर दबदबा अगर कहें तो गलत नहीं होगा। अभी तक 8 जहाज हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर भारत पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी कई जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं जो धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार का दावा है कि तेल गैस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आपूर्ति हो रही है, चाहे वो कोई भी रास्ता हो वहां से पहुंच रहे हैं। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर आ रही है। क्या खबर आ रही है? भारत का एक और जहाज हॉर्मुज पार कर भारत की तरफ बढ़ रहा है। वॉर ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर। वॉर ब्रेकिंग, भारत का एक और जहाज हॉर्मुज पार कर भारत की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल ओमान की खाड़ी में है ग्रीन सानवी। ग्रीन सानवी इसका नाम है। भारत के 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी ने 3 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ग्रीन सानवी भारत आ रहा है। भारत के कूटनीति के कमाल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंच जाएगा ग्रीन सानवी। हालांकि अब भी 17 भारतीय जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द ये भी भारत पहुंचेंगे। और आप बात दावे की। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का लड़ाकू जेट F-15E मार गिराया है। खबर यह भी है कि F-15E के जो पायलट हैं वो लापता हैं। एक पायलट का रेस्क्यू होने का दावा किया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप को लड़ाकू जेट F-15E मारा गया है, इस बात की खबर दे दी गई है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से खबर दी गई है, जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का भी बयान आ चुका है। व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की पुष्टि की है। खबर ये 494 फाइटर स्क्वाड्रन के अमेरिकी वायुसेना के F-15E स्ट्राइक ईगल के मलबे के पास एक इजेक्शन सीट मिली है। इसे ईरान में मार गिराया गया था और इजेक्शन सीट मतलब पायलट निकल गया है। पैराशूट की स्थिति को देखकर लगता है कि विमान के क्रू ने कम ऊंचाई पर रिजेक्ट किया था। अमेरिकी वायुसेना की कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू टीम फिलहाल जीवित बचे क्रू मेंबर की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि जीवित व्यक्ति विमान का वेपन सिस्टम ऑपरेटर हो सकता है। इस बीच ईरान में अमेरिकी फोर्सेस का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। F-35 जेट्स और MQ-9 ड्रोन, यूएस हेलीकॉप्टर्स की मदद से पायलट की तलाश की जा रही है। इधर ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E फाइटर जेट के क्रू की तलाश के बीच इजराइल का बड़ा फैसला आया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर अपने कुछ प्लान्ड हमले जो पहले से उसने तय कर रखे थे उन्हें टाल दिया है। वजह साफ है कि यूएस का जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई बाधा ना आए। बताया यह भी जा रहा है कि जिस जेट को ईरान के ऊपर मार गिराया गया उसमें 2 क्रू मेंबर्स थे। अब अमेरिकी फोर्सेस उनकी तलाश में जुटी हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा यह कि यूएस फोर्सेस ने फाइटर जेट के एक क्रू मेंबर का रेस्क्यू कर लिया है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया था। अब सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि उस फाइटर जेट के एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया है।
और अमेरिका के लिए पिछले 24 घंटे बेहद मुश्किलों भरे रहे। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने 6 बड़े नुकसान झेले, 6 बड़े नुकसान। कुछ लोग इसे अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे तक बता रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे। ईरान वॉर में अमेरिका की बादशाहत मटिया मेट। 24 घंटे में ईरान ने गिराए यूएस के कई फाइटर जेट। ईरान वॉर में अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म होने की बात कर रहे हैं। ईरान की आर्मी पर कंट्रोल और नेवी को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के जहाजों को मटिया मेट करने में जुटा हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के लड़ाकू जेट F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, चिनूक हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है। इस बीच ईरान में अमेरिकी सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। इस मिशन के लिए C-130 हर्क्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। इसी बीच इजराइल के एक अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी जेट के एक पायलट को ईरान के अंदर से जिंदा बचा लिया गया है। दूसरे पायलट की तलाश अभी जारी है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वॉर ब्रेकिंग, ईरान में यूएस पायलट की तलाश करते दिखे हेलीकॉप्टर। आईआरजीसी ने यूएस हेलीकॉप्टर का वीडियो जारी किया है। यूएस हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग का एक वीडियो सामने आया है। ईरान में जो यूएस के पायलट हैं उनकी तलाश करते हेलीकॉप्टर नजर आए हैं। आईआरजीसी ने ये एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में आपको नजर आएगा रिफ्यूलिंग भी हो रही है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जंग के बीच बड़ी खबर। ईरान ने अमेरिका के 1 नहीं 2 विमान गिराने का दावा किया है। अमेरिका का 1 नहीं 2 विमान गिराने का दावा। अमेरिकी A-10 विमान मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से। अमेरिकी A-10 ढेर, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है ईरान। होर्मुज स्ट्रेट के पास यूएस का A-10 ढेर। तो ईरान में गिरे अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के लापता पायलट पर बाकायदा इनाम का ऐलान हो गया। ईरान में जिंदा पकड़ने वालों को मिलेंगे $30,000 अमेरिकी। यह ईरान की तरफ से ऐलान किया गया, कुछ व्यापारियों ने किया है। वहीं एक ईरानी फुटबॉलर मोहम्मद अंसारी ने अपने मेडल्स का बलिदान देने का ऐलान किया है। अमेरिकी पायलट को पकड़ने वालों को वो अपने मेडल देने की पेशकश कर रहे हैं। ईरान युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का F-15 जेट मार गिराया गया और इसकी पुष्टि खुद अमेरिका कर रहा है। ट्रंप ने ईरान युद्ध में अपनी नाकामी छिपाने के लिए अमेरिका के 3 जनरल से इस्तीफा मांगते हुए उन पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट का खुलासा, ईरान ने बचा ली 50% मिसाइलें। ईरान युद्ध में यह पूरी तरह से साबित हो रहा है, जो जंग में आखिरी दम तक टिकेगा वही जंग का विजेता होगा। आज की तारीख में ईरान साबित कर रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के बेहद प्रचंड हमलों को अपनी छाती और पीठ पर झेलकर यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान आखिरी दम तक जंग करेगा। हैरानी वाली बात तो यह है कि